हेलो बच्चों, नमस्कार। आई एम संजीव कुमार सोनी। वेलकम अगेन टू माय चैनल SKS इंग्लिश क्लासेज। आज हम सीखने वाले हैं ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करेक्ट फ्रॉम वर्ब। इससे पहले के 3 वीडियो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में मैंने आपको करेक्ट फ्रॉम वर्ब के रूल सिखाए थे। तो आज के वीडियो में रूल्स नंबर 20 से शुरुआत करेंगे। देखिए, जब दो घटनाएं या एक्शन पास्ट में साथ साथ घटित हुई हों तो वहाँ V2 का प्रयोग होगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि एक्शन का रिएक्शन हुआ हो, इंस्टेंट एक्शन हो, यानी एक एक्शन हुआ तुरंत उसका रिएक्शन हो गया। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, व्हेन ही टच्ड हिज मदर्स फीट शी हग्ड हिम। यहां पर देखिए, टच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में, हग्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जब उसने अपनी माँ के पैर छुए, उसने उसको गले लगा लिया, यानी एक एक्शन के तुरंत बाद एक्शन, यानी इंस्टेंट एक्शन, एक्शन का रिएक्शन हुआ। तो यहां दोनों सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, टच्ड, हग्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन आई ओपन्ड द विंडो। ध्यान देना, व्हेन आई ओपन्ड द विंडो द वाइंड केम इन। जब मैंने खिड़की खोली हवा अंदर आई, यानी दो एक्शन एक साथ हुए। जब मैंने खिड़की खोली हवा अंदर आई, एक्शन का रिएक्शन, यानी तुरंत एक्शन हुआ, खिड़की खोलते ही हवा अंदर आई। तो यहां पर ओपन और केम वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब नेक्स्ट रूल देखिए, आई विश, इफ ओनली के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विश आई स्पेस अ रिच पर्सन। अधिकतर विद्यार्थी बी की सेकंड फॉर्म वॉज भर देते हैं। कहने को तो वॉज और वर दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है। काश में अमीर व्यक्ति होता। यहाँ पर जो बी की सही फॉर्म आएगी वो होगी वर, ना कि वॉज। नेक्स्ट, आई विश आई न्यू हर। काश मैं उसे जानता, यानी वर्तमान में वो उसे जानता नहीं है। तो यहां पर नो की सेकंड फॉर्म न्यू का प्रयोग होगा। अब देखिए नेक्स्ट रूल 22। पास्ट की हैबिट को व्यक्त करने के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले शब्द जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन इत्यादि के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल, ही always spent parts in games when he was a student, ब्रैकेट में टेक। तो यहाँ पर पास्ट की हैबिट बताई गई है कि जब वह एक विद्यार्थी था तो वह हमेशा खेलों में भाग लेता था। तो यहाँ पर ऑलवेज आया है, सब्जेक्ट के बाद में ऑलवेज, नेवर, ऑफन इत्यादि शब्द होंगे।
और पास्ट की हैबिट की बात की जा रही है तो टेक की सेकंड फॉर्म होगी टुक। अब नेक्स्ट देखिए, आई नेवर स्पेस द ट्रेन इन माई यूथ। मैं अपनी जवानी में कभी भी ट्रेन को मिस नहीं करता था। तो यहाँ पर पास्ट की हैबिट की बात की जा रही है, मिस की सेकंड फॉर्म होगी मिस्ड। अब नेक्स्ट रूल देखिए 23, जब वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन हो तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वॉज पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही स्पेस एट दैट टाइम ब्रैकेट में वेद, यहाँ पर आ जाए एट दैट टाइम उस समय, तो यहाँ पर वॉज पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। तो वेद की सही फॉर्म होगी वॉच वाथिंग। अब नेक्स्ट देखिए, ही स्पेस फॉर रीड एग्जाम दोज डेज ब्रैकेट में प्रिपेयर, तो यहाँ पर है दोज डेज उन दिनों, तो स्पेस में वॉच पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। तो प्रिपेयर की सही फॉर्म होगी वॉच प्रिपेयरिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल 24, जब दो एक्शन एक ही समय पर पास्ट में जारी रहे हों, ध्यान देना बच्चों, जब दो एक्शन एक ही समय पर पास्ट में जारी रहे हों तो उन दोनों वाक्यों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा यानी वॉज पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ऐसे दोनों वाक्य वाइल से जुड़े होंगे। किससे? वाइल से। देखिए एग्जांपल, आई वॉज रीडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग। आई वॉज रीडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, तो यहां पर है वाइल। वाइल का मतलब है जबकि। मैं पढ़ रहा था जबकि मेरी बहन खेल रही थी। तो वाइल से जुड़े दोनों वाक्यों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वॉज पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल 25, जब दो एक्शन पास्ट में हुए हों जिनमें एक एक्शन न्यू एक्शन, जिनमें एक एक्शन जिसका नाम दिया है हमने न्यू एक्शन, दूसरे एक्शन यानी लॉन्गर एक्शन के मध्य में शुरू होकर और कुछ समय चलकर समाप्त हो गया हो तो न्यू एक्शन जो कि शॉर्ट एक्शन है, तो उस शॉर्ट एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। और जो लॉन्गर एक्शन है जो लगातार चलता रहा उसमें पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। बस आपको यह बात ध्यान रखनी है कि शॉर्ट एक्शन के लिए B2 और लॉन्गर एक्शन के लिए वॉज पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एग्जांपल, व्हेन आई सा हिम ही वॉज प्लेइंग चेस, यानी पहला जो वाक्य है व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, यानी ये शॉर्ट एक्शन है। देखने का काम शुरू होकर समाप्त हो गया तो ये शॉर्ट एक्शन है। तो शॉर्ट एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। और जो नेक्स्ट है ही वॉज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा था, वह शतरंज खेल रहा था, तो ये लॉन्गर एक्शन है यानी ये काम लगातार जारी रहा, लंबे समय तक चला। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वॉज रीडिंग। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई, यानी ये शॉर्ट एक्शन है, यानी एक्शन शुरू होकर और तुरंत समाप्त हो गया। और ये दूसरा जो एक्शन है आई वॉज रीडिंग, पढ़ने का, वो लगातार चला, तो यहाँ पर वॉज पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कट फ्रॉम वर्ब के रूल्स के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।